फोनों को साइलेंट रखना। देखिए, परमेश्वर मुझे फिर से लेकर आया है। खुदा का धन्यवाद है कि बीते दिनों में मैं नहीं आ पाया पूरा एक महीना, जबकि अक्टूबर का महीना हमने कुछ सोचा था। कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वही होता हुआ है जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन ये बात याद रखना कि हर चीज़ में परमेश्वर हमें भलाई ही देगा, बुराई नहीं देगा। आमीन। परमेश्वर, हमें लगता होगा कि ऐसा क्यों हुआ। जब डैनियल नबी शेरों की मान में गया तो उसे लगा होगा, है ना, या प्रार्थना करने वाला क्यों चला गया। याद रखना, प्रार्थना करने वालों पे ही दिक्कत आती है। बाइबल उठा के देख लो आप, जितने भी प्रार्थना योद्धा है उन पर दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि परख कोयले की नहीं सोने की होती है। आमीन। भट्टी में सोना तपाया जाता है, कुंदन देखा जाता है। परीक्षा जिसकी होगी, है ना, किसकी होगी, जो प्रार्थना में आगे बढ़ेगा। शैतान किसके पीछे पड़ेगा, जो शराब के ठेके पे जा रहा है, जो गलत जगह जा रहा है। शैतान उसके पीछे नहीं है, शैतान उसके अंदर है, हमारे पीछे पड़ा है। क्यों? वो रोकना चाहता है। खुदा का धन्यवाद, बीते दिनों में 2 बड़ी मीटिंग परमेश्वर ने, मैं वहाँ गया हैदराबाद और खामरा चर्च, परमेश्वर ने वहाँ का अभिषेक प्रदान करा। परमेश्वर मुझे उन जगह ले जाता है और बहुत सारी बातें बताता है। पिछले महीने हमारे किस दिन के उपवास चल रहे थे वो समाप्त हुए, 72 घंटे के फास्टिंग वो समाप्त हुई। इस महीने भी 14, 15, 16 तारीख से 72 घंटे की फास्टिंग है। जो 2 महीने बाकी है, दोनों में रखा जाएगा। ये साल का 2 महीने हैं। अब इस साल के जो हमारा टारगेट है वो यही है कि 26 में हमारी प्रार्थना निधन नहीं, गवाही जानी चाहिए। यीशु मसीह के नाम में हमारी लाइफ की गवाहियाँ जानी चाहिए। इसलिए चेन प्रार्थना का भी आराम है ना, आप इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, परमेश्वर अभी कल 1 तारीख है, 1 तारीख थी यानी कि, और कल 1 तारीख को हमारा इंदौर प्रार्थना भवन का 1 साल पूरा हुआ। परमेश्वर धन्यवाद करें। अब इमेजिन करो, पहला वर्षगांठ है वो, जो मुझे वहाँ होना चाहिए था, है ना। लेकिन मैं परमेश्वर से कभी बहस नहीं करता, या मैं कभी परमेश्वर अपनी नहीं चलाता हूँ। मैंने चला के देखा था, नुकसान ही होता है। पर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, देखिए वहाँ ज़रूरत थी, है ना, लेकिन फिर भी खुदा ने यहाँ भेजा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कहाँ से रियल ज़रूरत है। आमीन। कहाँ उसके बच्चे भूखे प्यासे हैं। क्योंकि 1 साल हो गया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। इसको 9 तारीख को, 9 मार्च को 1 साल होगा 26 में। मुझे नहीं पता मैं यहाँ हूँ या कहीं और। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो परमेश्वर वहाँ नहीं यहाँ लेकर आया। जबकि सबको पता था, मुझे पता, मेरे घर को पता था कि मैं शायद 1 साल की खुशियाँ वहाँ बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर देखो आपसे भी प्रेम करता है, खुदा यहाँ लेकर आया। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बताई, और देखो सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। प्रेम क्यों बड़ा है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना, परमेश्वर प्रेम है। आज 2 नवंबर है, क्या तारीख है आज? और हम सब जानते हैं 2 नवंबर को खास दिन है ईसाइयों के लिए। क्या है ना, क्या होता है? फोन बंद करो फिर। साइलेंट कर लो उसको। देखिए बहुत अच्छी बात है जो बताई भाई ने, परमेश्वर सो गए। देखो अगर हम अपना माइंड सेट करें, मैं किसी को ना तो ये बोलता हूँ जाओ, ना कहता हूँ रोको, लेकिन मेरा काम है एक सच्चाई को प्रकट करना। क्योंकि अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा होगा तो आप उसे खाने देंगे? वो कहेगा पापा इसमें स्वाद आ रहा है, मुझे खाने दो ना। हम भी तो मिट्टी के बने हैं, गहरा प्रकाशन दे रहा परमेश्वर, है ना। हम भी तो मिट्टी के हैं, तो क्या आप मिट्टी खा सकते हैं? क्यों? क्यों? हाँ, हम जीवित है तो हमारा मरो में क्या काम। और अगर हम माइंड सेट करें अपना, हम कहते हैं कि हमारे अजीज जो प्रभु में सो गए, यानी कि मरे नहीं है, प्रभु में सो गए, यानी कि यीशु मसीह जगाएंगे उनको। हमने जगा के, तो हमारा जगाने का क्या फर्ज है वहां जाके? सोते हुए जगाने का। क्या हम सोते हुए क्यों जगा रहे? अगर हम ये कह रहे हैं कि वो मर गए तो हम बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि बाइबल उनको मरा हुआ नहीं कह रही, सोवा कह रही है। और अगर हम कैंडल लाइट वहां पे कर रहे हैं तो यानी कि हम बाइबल के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। दूसरा देखिए, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हम जीवित के संतान हैं। आमीन। आज मान लो मैं आपको 2 चीज बताता हूं। आप अपने पिता के घर जा रहे हैं 2 नवंबर को,
आपके पिता ने आपको बुलाया जो जीवित है, और वही आपके परदादा दादा का कब्र है, आप जीवित के बच जाओगे, मरो के बच जाओगे? किसके बच जाओगे? क्यों? अगर मान लो आपके पापा ने बोला आप चले गए, ठीक है, आपके पापा ने बोला आप चले गए क्योंकि वो जीवित है, उनको खातिर करा, सब कुछ करा, पैर दबाए, जीवित होके, कौन आशीष देगा? मरा देगा, जीवित देगा? हम जीवितों को गिलास पानी नहीं पिला रहे और मरो के आंसू बहा रहे, दिखावा है। एक अजीज ने मुझसे कहा था, मैं एक अजीज है ना, उन्होंने कहा था जब वो अपने पिता के कब्र पे एक पपीता लेके गए थे और रो रहे थे, तो वहां के मालिक ने कहा था बेटा तू जीती जी कदर नहीं करिया, तू मरे को क्यों आंसू बहा रहा है? जो जीवित का नहीं हुआ वो मरे को क्या होगा? जाने के बाद पछतावा रहता है, बस सिर्फ पछतावा। आज हम पिता के घर नहीं आ रहे, जो जीवित है, मरोगे क्या सेवा करेंगे? आज उस पिता, जीवित पिता को छोड़कर लोग मरो के आराधना कर रहे, वाई, क्यों? और एक को बता दो, अगर उसमें से कोई भी मरा व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ जाए ना, लेहन कराते फिरोगे, भागते फिरोगे उससे ही? फिर है नहीं? अगर वही दिखने लगे रोज सुबह शाम बैठे हुए खाना खा रहा आपके साथ, तो क्या घर में बिठाओगे? सच है या नहीं? क्या कहोगे? अरे दादा अब तो मैं आपके साथ ही सोऊंगा, बेटा आज तुम मेरे साथ चलोगे? है? क्यों? अगर आज यीशु मसीह आपसे बोले बेटा चल, तो क्या करोगे? चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। अरे कल तो मुझसे बहुत प्रेम करता, मेरे लिए खाना भी लाया था, आज तो मैं तेरे साथ सोऊंगा, तेरे साथ ही नहाऊंगा। बोलिए, खुशी मनाओगे? डर गए? फिर पाशा जी लहन कर दो, अरे मेरे पीछे पड़ गया मेरा। ये रियलिटी है, जीवित को छोड़ के मरे पीछे मत भागो। क्योंकि देखिए वो नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ सच, हमारे चाचा अपोस्टल सनी को जानते, मेरे भाई आया था, उनके पापा एक्सपायर हुए 2020 में, तो वो पहले कह गए थे, पास्टर में कहा था देखो वो नहीं आएंगे, उनका रूप पे आपको फंसा सकता है शैतान, है ना, शैतान फंसा सकता है, वो रूप में आके कह सकता है देखो मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, है ना, आप चढ़ा रहे हो वहाँ पे, कुछ भी कर रहे हो, है ना। क्योंकि मैं भी देखो, हम भी जाते थे, मुझे याद है, मैं आज से 2009 में गया था एक बार नानी की कब्र में, मैं देखा था अरे यार तो दिन निकल रहा है, कैंडल देखी थी, तो वहाँ से मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत प्रार्थना करवाई, तो मुझे वो अनुभव याद है। तिलदास के पास गए थे, उन्होंने प्रार्थना की, फिर उन्होंने समझाया था। मैं आपको वही बांटूंगा जो रियल है। प्रेम क्या है? प्रेम जीवितों से है। परमेश्वर न्याय करेगा। यीशु मसीह ने मरों के लिए जान दी, जीवितों के लिए। अरे जो पाप में उनके लिए जान दी है ना, ठीक है, मरों का न्याय करेगा, लेकिन सबसे पहली बात है जो जीवित है वही आपकी आवाज सुन सकता है। एक बेटा ये इतना बड़ा था, अपने दादा से प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, दादा से जो मांगता था मिलता था, दादा से जो मांगता था। अचानक दादा बीमार हो गए, वो दादा गुजर गए, दादा की अब फोटो लगा दी गई, उसमें माला चढ़ा दी गई। अब वो दादा के पास जाके कहता दादा मुझे साइकिल चाहिए, तो क्या दादा देंगे? लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत रो के दादा से प्रार्थना कर रहा था कि दादा मुझे दो। दादा ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? भागते गए, मम्मी भूत। अभी दादा से भी भूत बन गए। बोले बेटा हटा उसके फोटो, हटा, डरा रहे बच्चे को। प्रेम खत्म, है ना। मैं आपकी आवाज़ सुना, आप मेरे, क्योंकि मैं जीवित हूँ और आप भी जीवित हैं। आमीन। हाँ, हम संसारिक में मर चुके हैं, क्योंकि पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, वो है पाप में मर चुके हैं। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह के नाम। हम नई सृष्टि है। अगर आज के पुराने सृष्टि से हो ना, आप कुछ भी कर लो, आपका उद्धार नहीं हो सकता। मैं रियल बता के जाऊँगा आज। कल को आप बुलाओ या मत बुलाओ, मुझे कोई बात नहीं। एक रियल है, जो खुदा के साथ ईमानदार है, वो उसके साथ वफादार है, यीशु मसीह के नाम है। मैं भी फोर फादर क्रिश्चियन हूँ, मुझे भी पता है कि कहाँ से कहाँ ठोकर लगती है। जो ड्राइवर होगा उसको पता होगा रास्ता कौन सा बेस्ट है, क्योंकि वो यहाँ से आ चुका है, गुजर चुका है। मैं गुजर चुका हूँ हर चीज़ों से। मत भागो, मत बुलाओ अपने रिश्तेदारों के सारे जो सो रहे हैं, पीछे पड़ गए तो भागते रहोगे फिर। आज एक रियल प्रेम के बारे में जानेंगे हम। आमीन। तो उम्मीद करता हूँ इस मीटिंग के बाद अब भागोगे नहीं। मेरा काम था बताना, आपका काम है
सुनना ना सुनना, 2 कान दे रखे, यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल देना या यहाँ से करके दिल में रख लेना, वो आपकी इच्छा है। कि कल को मुझे परमेश्वर नहीं डांट सकता, तूने क्यों नहीं बताया, मैंने तुझे इसलिए भेजा था 2 नवंबर की मीटिंग में। जहाँ ज़्यादा भूखे है खाना वहीं बांटा जाता है। आज ये पैगाम है, फैसला आपका है। आवाज़ आएगी आपको, अगर आज भी आप कहीं जाओगे आवाज़ आएगी कि परमेश्वर देख, और ताड़ना मिलेगी तो कह नहीं सकते प्रभु तूने मैं क्यों नहीं बचाया। प्रभु बेटा बचाया था, तूने क्यों नहीं सुना। ये किसका बेटा है, किसका है, आपका है ना। अगर आप इसे बेटा बाहर मत जाना, बाहर बारिश हो रही है, आपने बोल दिया, ये मान ले, आपके आगे मान ले, तो ये भीगेगा नहीं ना, और फिर भी भाग जाता है और भीग जाता, आप क्या कहोगे, मैंने तुझे कहा था, मना किया था ना, तो क्यों गया। आप प्रेम नहीं करोगे, आप गुस्सा भी करोगे, बेशक ये इसके चोट लग जाए, कुछ भी गिर जाए, आप डांट, क्यों पहले डांट पड़ेगी आप इसको, तो ये मना किया था क्यों गया, अब तो भुगत। और अगर आपने नहीं बताया और ये गया, तो क्या पापा आपने नहीं बताया ना मुझे बाहर क्या हो रहा है। इसलिए परमेश्वर आज आपको सबको बता रहा है, जितने ऑनलाइन मेरे उसको भी बता रहा है कि समझ जाओ, खुदा आने पर है, हिसाब मांगेगा, लेखा लेगा। इसलिए परमेश्वर के सच्चे प्रेम में बने रहो, वो सब कुछ दे देगा भाई। वो जीवित परमेश्वर है, अरे वो नहीं मारा है ना, वो जीवित है, तो हम भी उसके साथ जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम। आइए बाइबल उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे। ये मेरी बाइबल है, आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नैरा की शक्तियां आज के वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला वचन निकालेंगे यूहन्ना 3:16। ये वो वचन है जो आपको बचपन से याद भी होगा, याद है यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 देखिए, जरा ध्यान से सुनना यहां पर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, याद आया ना, अब सुनो जरा, कोई बात में निकाल लेना, इधर देखो, मैं बस बोल रहा हूं, नोट कर लेना बेशक। अब यहां देखना, यहां है प्रेम की परिभाषा। आप प्रेम क्या समझते हो, प्रेम की परिभाषा क्या है ना। बहुत लोग बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम एक पागलपन को दिखाता है, प्रेम दीवानेपन को दिखाता है। आज लड़का लड़की एक दूसरे प्रेम करते, दीवानापन में करते, पागल होते हैं, माँ बाप को मार देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, आज युद्ध खतरे में हैं। देखिए अगर यही प्रेम हम खुदा से करें, खुदा के लिए पागल हो जाए, दीवाने हो जाए, है ना, उसके लिए जैसे खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कहा, वो हमारे लिए पागल दीवाना सब कुछ बन गया। क्यों? पागलों की तरफ प्रेम करने का मतलब क्या है? देना। परिभाषा क्या है? समर्पण, 100% देना। जुबान का प्रेम तो हम सब करता है ना, मन में कुछ और कुछ भी बोल दिया, लेकिन जो रियल प्रेम है ना, प्रेम का मतलब होता है देना, सेक्रीफाइस करना, अपना नहीं दूसरों के हित की चिंता करना। यहां देखो परमेश्वर ने कौन सा प्रेम करा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से, जगत का नाम है यहां पर, जगत में यहां पे मरों की गिनती नहीं है, जीवितों की है, क्योंकि पापी जो थे उसके लिए प्रभु ने दे दिया, जगत के लिए क्या दे दिया? क्या दिया? एकलौता। एकलौता मतलब एक ही बेटा, है ना, एक ही बेटा और कोई नहीं। आपके कितने बेटे? एक ही है। आप अपने बेटे को, किसी को बचाने के लिए ये नहीं कह सकते तो उसको मत मार, मेरे बेटे को मार, कह सकते हो? नहीं कह सकते। जो जाहिर सी बात है, हम अपने फोन को नहीं दे सकते, हम अपनी निजी चीज को भी नहीं दे सकते, है ना। दुख होगा, या मेरे सामने अगर मान लो कि आपका कोई अच्छी शर्ट है, या भाई अनुरा भाई की अच्छी शर्ट है या पैंट है, वो किसी को दे रहा है, वो फाड़ रहा है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, यार मेरे चीज को क्यों फाड़ रहा है? उसने एकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान कर दिया। अब जब इमेजिन करोगे ना उस प्रेम को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे पाप नहीं हो सकता अगर सच में प्रेम करते हो तो। एक बाप ने अपने बेटे को दे दिया राजा बनने के लिए। वो राजा बन के नहीं आया, मनुष्य के द्वारा आया, मनुष्य जैसे जन्म लिया उसने,
उसने अपना बेटा दे दिया ताकि हम जैसे लोगों को क्षमा मिल सके। हम जैसे गंदे लोगों को खुदा ने उठाकर पुलपीठ दे दी, चर्च दे दिया, प्रार्थना दे दी, वचन दे दिया। जैसे अभी बहन ने गाना गाया था, बाइबल हमारी, उसने हमारे पापों को अपने सर पे ले लिया। ऐसा कोई प्रेम कहीं भी नहीं हो सकता। मैं कहता माँ बाप भी नहीं कर सकते। माँ बाप से बढ़कर प्रेम करने वाला है। उसने यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम, प्रेम की परिभाषा देना, दे दिया। आज हम कहां दे पाते? हम जो फ्री टाइम है हमारा वो नहीं दे पा रहे। पिक्चर के लिए, हॉल के लिए, हर दुनिया के लिए समय है। हर व्यक्ति सही टाइम पे हर जगह पहुंचेगा, प्रार्थना घर को छोड़ के। प्रार्थना घर को छोड़ के हर व्यक्ति कहीं भी लगा लो। बच्चों को लेने जाना टाइम से, स्कूल छोड़ना टाइम से, क्योंकि परमेश्वर को लोगों को ने खिलवाड़ समझ रखा है। पहुंच जाएंगे जी, लास्ट में पहुंच जाएंगे, लेहन करवा लेंगे। अरे लेहन क्या है, पास्टर को सर पे बिठा लोगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने पास्टर को खुदा बना रखा है, खुदा को भूल गए। मैं नहीं कहता मेरे साथ जैसो चलो, मैं कहता हूं खुदा की तरह चलो। वचन कहता है परमेश्वर जगत से, क्या लिखा है आपके बाइबल में? जगत लिखा है या कुछ और लिखा है? अब जगत को हटा दो, अपना नाम जोड़ लो, अपने आप को जोड़ लो। परमेश्वर ने मुझसे, बोलो, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मुझसे। अब हम क्या दे रहे हैं? खुदा ने मेरे लिए तो काम कर दिया, आपके लिए काम कर दिया, आपके लिए काम कर दिया, नूर भाई काम कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? वो तो कुर्बान हो चुका हमारे लिए, मेरे लिए, है ना? क्या हम कुर्बान हो रहे हैं? हमें कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मरने की जरूरत है, यानी कि पाप में मरने की, उससे प्रेम करने की जरूरत है। वो तो पागल जैसा प्रेम कर रहा है हमारे लिए। उसने अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देखा, तुरंत परमेश्वर ने अपना बेटा भेज दिया। जगत से ऐसा प्रेम रखा। अब क्या उसके और हमारे बीच में कोई आ सकता है क्या? उसके और हमारे बीच में किसी तीसरे का प्रेम आ सकता है क्या? नहीं आना चाहिए आज, लेकिन आता है ना। जॉब का प्रेम है, अपनी पत्नी घर का प्रेम है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे से बढ़कर किसी को समझेगा वो मेरी योग्य नहीं। आज है ना, लोग 2 नवंबर को मनाने जा रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए नहीं, उनसे ज्यादा प्रेम है। आज क्या है? रियलिटी को सुनना नहीं चाहता। लोगों को क्या चाहिए? चंगाई, हीलिंग, चमत्कार। ठीक है, बाइबल का हिस्सा है, अनडाउटली करो, लेकिन प्रेम मत भूलो। क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आज खुदा हमारे से कह रहा, बेटा मैंने तो अपना काम कर दिया, तुम कहाँ हो? तुम्हारा टाइम कहाँ है? तुम्हारे हमें कब बाइबल आती है? फोन जितना देर हम यूज करते हैं उतना शायद बाइबल हमारे हाथ में नहीं आती है। और मुसीबत में, परीक्षाओं में याद परमेश्वर को आता है, अरे परमेश्वर तू क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा? ठीक है, आप एक सवाल होता है, यार हम तो चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, निकालेंगे वचन एक और, प्रकाशीय वाक्य। अगर सच में आज मसीह बनना चाहते हो, अपने आप को खाली कर देना, उस प्रेम को ले लेना और कहना परमेश्वर मैं भी तुझसे पागल जैसा प्रेम करूं, दीवाना जैसे करूं। मैंने क्यों आज अभी बात की थी, एक लड़का लड़की कैसे प्रेम करता है। आपने देखा होगा, समझदार है, पढ़े लिखे, यहाँ पे रहते हैं, इस समाज में जानते हैं, एक लड़का लड़की जब अफेयर करते हैं तो उनको लड़की के अलावा, लड़के के अलावा कुछ नहीं दिखता, छप जाता है माइंड में ना। क्या बोलते हैं, तो यार पागल हो गया, उसके लिए छत तोड़नी पड़े, दीवार फाड़नी पड़े, मिलना तो मिलना है, कॉल करनी है। अगर यही प्रेम पवित्र में यीशु मसीह के साथ आ जाए, नहीं मुझे जाना तो जाना है खुदा के घर, मैं सच कहता हूँ शैतान तो लेता है, परमेश्वर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में, वो यहाँ पर है। अगर ये प्रेम एक इंसान जैसे अपनी बुरी आदत से करता है, वो खुदा से करने लगे, मैं सच कहता हूँ शैतान तो लेता है, परमेश्वर देगा आपको। देखिए प्रकाशीय वाक्य सबसे लास्ट है और उसका बताता हूँ भी। थैंक यू जीसस। उसका 2 अध्याय और 2 से, प्रकाशीय का 2 का 2। मैं पढ़ता हूं। मैं तेरे काम को और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें पकड़ कर तूने झूठा पाया।
तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। 2-3 आयत में यीशु मसीह का वचन, मेरी बात सुनना देना ध्यान से, तारीफ कर रहा है ना, तारीफ कर रहा है। एक मसीह की, एक जन की तारीफ हो रही है। हाँ, तूने अच्छा काम करा, जैसे आप लोगों की तारीफ हो रही है कि आप बहुत अच्छी तरह धूप में आप परमेश्वर के पास आए, सब कुछ कर रहे हो, जैसे परमेश्वर तारीफ कर रहा है, तू बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, खुदा के लिए काम कर रहा है, समय निकाला, दान दशमांश हर चीज को टाइम पे कर रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक जन को डांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ लिखा है कि तूने दुख उठाया, सब कुछ है। दूसरे और तीसरे पद को पढ़ लिया मैंने, अब चौथे को पढ़ूंगा। देखो तीसरे को, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम छोड़ने का मतलब क्या है? यानी कि तेरे मेरे बीच में कोई आ गया है, कोई तो आया है। जब हमारा बीच में कोई तीसरा आता है तो हमारा प्रेम डिवाइड हो जाता है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसा उठना बैठना नहीं रहा, पहले जैसा वो प्रेम नहीं रहा। तूने पहला सा प्रेम तो छोड़ दिया है। तू जो मेरे से घंटों बात करता था, मेरे से घंटों बात करती थी, वो प्रेम था। आज तू आता तो है, बस थैंक यू जीसस कहकर चला जाता है। आज तू काम तो कर रहा है, लेकिन प्रेम, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप सब मैरिड हो, अनमैरिड, कोई भी हो, एक वर्कर और एक बेटे में फर्क होता नहीं होता? फिर रिपीट करूं, आपने एक नौकर रखा है एक लड़के को, और आपका बेटा भी उस घर में, फर्क होगा दोनों में? आपका नौकर पूरा काम कर रहा है, पूरे घर को चमका रहा है, और साथ में कह रहा है बॉस मैं जा रहा हूं, या मैं बस, है ना? ये वर्कर का काम है। हम कभी कभी वर्कर बन जाते हैं बेटे से। हम सिर्फ काम करते हैं, लेकिन पापा के साथ बैठते नहीं हैं। अगर आपका बेटा सिर्फ काम कर रहा है, तनख्वाह ला रहा है, वो दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कभी सर नहीं दबाया, कभी बैठ के कहा पापा मैं आ गया, बोलो क्या बात करते हैं? बाप को, माँ बाप को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। हम मेरे यीशु मसीह को वर्कर नहीं चाहिए। कई बार हम वर्कर बन जाते हैं, सिर्फ काम करना, चर्च फॉर्मेलिटी करना, जाना आना, काम करना, लेकिन प्रभु ढूंढता है नहीं, मेरे साथ बात तो कर, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए सब कुछ करा, मेरे साथ बैठ तो सही, आधा घंटा तो बैठ, मैं तुझे बताऊंगा तेरी परेशानी को। अरे मेरे से बात तो कर, कहां हो आप? हम वर्कर बन जाते हैं, हम बस काम पे काम, काम के काम नहीं। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तू जब आती थी सुबह सुबह, जब अपने पिता के घर आता था, जब वो बैठता था, कितना एंजॉय रखता था, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहीं मोबाइल हमारे बीच में आ गया, सोशल मीडिया हमारे बीच में आ गया, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई घर, कोई परिवार चिंता हमारे पिता के बीच में आ गई, कहीं मजबूरी आ गई, तूने उस पर ध्यान दे दिया। तू काम तो कर रहा है, पवित्रता चल रहा है, लेकिन पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अगर आज आपका बेटा सिर्फ तनख्वाह दे आपको, और आपको पिता ना बोले, आपके साथ बैठे ना, तो क्या वो आपको मजा आएगा? एक माँ बाप को मुझे पता है पैसा नहीं चाहिए, एक बच्चा चाहिए होता है, एक बेटी चाहिए होती है। कहता है वचन, कहता है देखो, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मेरे तेरे पास आकर तेरी रिवेट को स्थान में हटा दूंगा। देखो, परमेश्वर के दो रूप, एक पिता के समान भी है, तो एक बॉस भी है, सृष्टि करता भी। जैसे यीशु मसीह का दो रूप है, एक मनुष्य में खाना खा रहे, सो रहे, मनुष्य की तरह चमत्कार कर रहे, परमेश्वर की तरह, वैसे हमारे अंदर है। आज अपने प्रेम को जगाना है। प्रेम ये नहीं है कि आपने आए और गए, और ये काम है। वर्कर और काम में फर्क होना चाहिए। जो आज्ञाकारी करता है, जो खुदा की बात माने बैठे, वो उसका बेटा बेटी है। वो कहता है मेरे प्रभु के वचन को जो सुनता और मानता, वही मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा सब कुछ है। देखिए, एक वचन कह के समाप्त करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेम की परिभाषा जो परमेश्वर दी, उत्पत्ति निकालेंगे। आपको समझ आ रहा है? उत्पत्ति 22। आपको पता है इब्राहिम का जो संतान थी कितने पीरियड में हुई थी? इब्राहिम की संतान कब हुई थी? कितने साल में? 100 में ना, और सारा 90 साल की। इमेजिन करो, 100 साल में व्यक्ति को परमेश्वर संतान दी।
100 साल में संतान दी। कोई चीज आपको लेट मिली है लेकिन उसकी वैल्यू तो बहुत होगी, है ना भाई, वैल्यू तो बहुत है। मान लो आज आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, वैल्यू उसकी बहुत होगी। अगर ये भी एक रियलिटी है, जब चीज लेट मिलती है ना, उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है, उसको संभालता है इंसान को, क्योंकि उसको आपको पता है कि दोबारा नहीं मिलेगी। और वो चीज परमेश्वर आपके बीच में आ जाए। आज परमेश्वर आपसे कोई आशीष मांग रहे हो, जैसे मरियम बहन अपना घर मांग रही है, परमेश्वर के घर को जोड़ दे, है ना, ये लोग कुछ मांग रहे हैं, बहन कुछ और मांग रही है, खुदा आपको मन मांगा वरदान दे रहा है, अच्छा वर दे रहा है। तो कई बार वो चीज हमारी बीच में आ जाती है, खुदा टेस्ट करता है। जब खुदा ने अब्राहम को संतान दी तो परमेश्वर ने एक चीज नोट करा, निकालेंगे उत्पत्ति 22, यहां लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। इधर ध्यान देना, अब्राहम किससे बात कर रहा है, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? आप सब यहीं हो ना, यहीं है सब। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, किस विषय में? उसके कितने बेटे थे अब्राहम के? क्या लिखा है, क्या मांग रहा है वो? होम बलि चढ़ा दे इसको। क्यों, कैसे बोल रहा है परमेश्वर? उसने दी आशीष, वो ले रहा है। एक वर्ड आपने सुना होगा यहां पर, एक वर्ड है यहां पर दूसरे पद में, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। इसाक बड़ा हो गया होगा, बड़ा ही होगा। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरी आशीष को मैं ये इतना लुप्त हो गया, इसने मुझसे प्रेम छोड़कर अपने बेटे में प्रेम रख लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे जोर देकर कहा, तू जिससे प्रेम रखता है, अब मुझसे नहीं रखता, इससे रखता है। अब किससे प्रेम करते हैं परमेश्वर ज्यादा? वो आपके लिए ठोकर कारण बन सकती है। मैंने उस दिन में कहा था, अगर परमेश्वर के दास की मिनिस्ट्री या सेवा या कोई भी ऐसी चीज खुदा हमारे बीच में आते, खुदा उसको हटा दे। हमारे और खुदा के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का कह रहा है कि तू जिससे प्रेम रखता है उसको दे दे। लेकिन अब्राहम को टेस्ट करा। आज परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब पे आप इतने उलझ गए, खुदा आपको कहे, परमेश्वर का दास के द्वारा कहीं कैसे गए कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मेरे पीछे ले, आपको पागल हो गए दास, परमेश्वर का छोड़ दूंगा मैं, इतनी 1.5 लाख की तनख्वाह छोड़ दूंगा। लेकिन जो मसीह में होगा वो प्रार्थना करेगा और कहेगा, ठीक है मैं कल ही छोड़ रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं जो खुदा की हर चीज छोड़कर आगे बढ़े हैं। जब परमेश्वर ने कहा तो प्रेम रखता है, उसको होम बल के चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक लिए। जब हम आगे पढ़ते हैं, इसे पढ़ना आप आगे, तो अब्राहम ने मना नहीं करा, अपनी पत्नी को किसी को सलाह भी नहीं ली, परमेश्वर की आज्ञा मानी। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं यहां पर, अगर आज आपके बीच में 2 नवंबर भी आ रही है ना, या कोई भी ऐसी चीज आ रहा है, आप परमेश्वर ज्यादा वो फॉलो कर रहे हो, रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हो, तो आप सेकंड हो, परमेश्वर आपके लिए सेकंड हो गए, याद रखना, आप फेल हो गए। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि अपने पुत्र, एकलौते पुत्र को तू चढ़ा दे बलि करके। इब्राहिम पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा। और जब हम उसका पढ़ते, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, 9वें पद में 9 पढ़ेंगे इसको। जब वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बनाया था पहुंचे, तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी पर ऊपर रख दिया। फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर भय मानता है। यहां एक वर्ड मिसिंग है, प्रेम वाला वर्ड काट दिया परमेश्वर ने कि तुम्हारे बेटे से क्या रखता है। देखो जब मैं 15 पढ़ता हूं, फिर यहोवा ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की वाणी कि मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने ये काम किया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा।
यहाँ प्रेम खत्म हो गया। वो जान गया कि परमेश्वर, ये अब्राहम मुझसे प्रेम करता है। अब्राहम ने जब एक लौते पुत्र की बलि दी, परमेश्वर ने ठान लिया था जब ये दे सकता तो मैं भी क्यों नहीं दूंगा। यूहन्ना 3:16 यही दर्शाता है। परमेश्वर कोई हरा नहीं सकता, परमेश्वर कोई हरा नहीं सकता, देने पे कभी नहीं हरा सकता। अब ये सोचो, पहले परमेश्वर कह रहा जिससे तू प्रेम रखता है, दूसरी बार कहा नहीं अब तू मुझसे प्रेम रखता है। आज आपका प्रेम कहां बटा हुआ है, जीवित में या मरो में? वक्त बताएगा। आज का संदेश आपको कितना इंक्रीज करा, क्या पाप से बाहर निकल पाया, क्या आपको इस संदेश के द्वारा परमेश्वर उस जगह से ले पाया, या आज बाहर निकलते कहो कह रहे संदेश तो होते रहते हैं, सॉरी मांग लेंगे परमेश्वर, चलो चलते हैं। याद रखना, अपने घर की संख्या आपको जीवित में बढ़ानी है, मरो के साथ नहीं बढ़ानी है। क्योंकि याद रखना, वचन कहता है मुर्दा मुर्दों में खींचता है, जीवित जीवित में खींचेगा। संगति हमारी है, कैसे चयन करना है। तो आज से परमेश्वर हमारे बीच में, हमारा प्रेम बढ़ता जाए, घटे ना। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपको वो दे सकता है जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो ताकत रखता है मेरा परमेश्वर कि आपके ये पूरे 25 के 10 महीने ऐसे गए होंगे, लेकिन नवंबर का महीना सबसे आशीष भरा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके सारे कामों को पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। वाक्य में पिता, आज मैं सभी को तेरा में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। जो घुटने टेक सकता घुटने टेके पिता। मैं तेरी वेदी के पास आकर अपने आप को तेरे पे चढ़ाता हूं मेरे प्रभु। हमें कबूल कर पिता, हमारी गलती खता हमारे शरीर प्राण मन से हटा दे मेरे परमेश्वर। मैं इस अनमोल प्रातः भगवान रीटा बहन को और सभी लोगों को जहाँ उपस्थित है और जितने ऑनलाइन उन पर तेरे आप में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज मैं हाथ उठा के आशीर्वाद देता हूँ प्रभु जी, जो कभी नहीं हुआ 30 दिन में हो जाए यीशु राजा, वो 30 दिन में हो जाए पिता। पिता हमारे प्रेम, तेरे प्रेम में कोई ना आने पाए, हमें भी तेरे जैसा प्रेम करना सिखा दे पिता। हमें भी देना सिखा दे मेरे परमेश्वर, हमें भी कुर्बान होना सिखा दे पिता। पिता आज हमारा प्रेम बढ़ गया है पिता, संसार में, घर परिवार में, हर जगह पहुंच गया पिता। उस प्रेम को तू अपने में ले ले मेरे परमेश्वर। आज हमारी गलती खता गुनाह को तू भूल जा पिता, क्षमा कर। मैं तेरे दास होकर प्रार्थना कर रहा हूं पिता। हे मेरे परमेश्वर, मैं रो के प्रार्थना तेरे दास तेरे मंदिर के लिए कर रहा हूं। यहाँ जितने लोग हैं पिता की आंसू का प्रतिफल दे पिता, प्रतिफल दे पिता। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक की आंसू देख, हर एक की वेदना देख पिता, और उतारा मेरे परमेश्वर, उतारा तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जी। खड़े हो जाइए, बैठ जाइए।